हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 9। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेम है क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सीखेंगे, हमारे जो टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो जानेंगे। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह की होती है ये भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। क्लाउड इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एट अ रिमोट लोकेशन। क्लाउड कुछ है जो कि एक रिमोट लोकेशन पर प्रेजेंट होता है। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क। क्लाउड नेटवर्क पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अर्थात ईदर ऑन द पब्लिक नेटवर्क, या तो पब्लिक नेटवर्क पर, और एन प्राइवेट नेटवर्क या फिर प्राइवेट नेटवर्क पर, जैसे कि वैन और लैन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड लैन लोकल एरिया नेटवर्क। Cloud is defined as a set of hardware, networks, storage interfaces, and services combined together to deliver different aspects of computing as a service over network or internet. क्लाउड को इंटरनेट या नेटवर्क पर एक सर्विस के रूप में, एक सेवा के रूप में कंप्यूटिंग के विभिन्न पहलुओं को डिलीवर करने के लिए हार्डवेयर के, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेस और सर्विसेज के रूप में डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, क्लाउड को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक नेटवर्क या इंटरनेट पर सेवक के रूप में, एक सेवा करने के रूप में कंप्यूटिंग के विभिन्न जो पहलू हैं उनको डिलीवर करने के लिए हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेस एंड सर्विसेज, इन सब के रूप में डिफाइन किया जाता है। All you need is an adequately featured device that allows you to connect to the cloud. आप सभी को आवश्यकता है एक पर्याप्त फीचर डिवाइस की जो कि क्लाउड से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ऑल रन इन क्लाउड। एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये सभी क्लाउड पर चलती हैं स्टूडेंट्स। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आसूस क्लाउड स्टोरेज, नॉर्दर्न ऑनलाइन बैकअप एटसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑफ लो कॉस्ट ऑनलाइन स्टोरेज फॉर द यूजर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आसूस क्लाउड स्टोरेज, नॉर्दर्न ऑनलाइन बैकअप इत्यादि, ये कुछ ऐसी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि यूजर के लिए फ्री या फिर लो कॉस्ट में ऑनलाइन स्टोरेज के एग्जांपल्स हैं। ये इनमें ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है, या तो ये इनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ स्टूडेंट्स लो कॉस्ट होते हैं जिनमें चार्जेस बहुत कम लगाए जाते हैं और आप अपने डेटा को कॉमनली अपने डेटा को जो है वो सेव कर सकते हैं, आप सिक्योर स्टोरेज कर सकते हैं। इस प्रकार एज एन इंडिविजुअल यूजर, एक इंडिविजुअल यूजर के रूप में मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। हम सभी पहले से ही क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, इन फेसबुक यू अपलोड योर फोटोज, मेंटेन एल्बम्स, अपडेट स्टेटस एटसेट्रा इन रियल टाइम। रियल टाइम में आप फेसबुक में अपने फोटोज को अपलोड करते हैं, एल्बम्स को मेंटेन करते हैं, स्टेटस को अपडेट करते हैं, एंड दीज कैन बी सीन बाय योर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। और ये सभी आपके फ्रेंड्स के द्वारा लगभग तुरंत ही देखी जा सकती हैं। डू यू स्टिल फॉलो द ट्रेडिशनल वे? क्या आप अभी भी ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करते हैं ऑफ अटैचिंग फोटोज, फोटो को अटैच करना इन एन ईमेल, एक ईमेल में, एंड सेंडिंग, और उन्हें भेजना देम टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को। क्या आप अभी भी उसी ट्रेडिशनल तरीके को यूज कर रहे हैं जो कि आप अपने ईमेल के द्वारा फोटो को अटैच करके भेजते थे? नो, दैट इज द पावर ऑफ अ क्लाउड स्टूडेंट्स। यही पावर है क्लाउड की। यू डू नॉट नीड अ लोकल स्टोरेज और ऑपरेटिंग डिवाइस। आपको कोई आवश्यकता नहीं है एक लोकल स्टोरेज या ऑपरेटिंग डिवाइस की। वंस यू अपलोड अ फोटो, जब आप एक बार अपलोड कर देते हैं फोटो, इट स्टे देयर फॉर एवर। ये वहां पर हमेशा के लिए रहता है। इट डज नॉट मैटर इफ यू डिलीट इट फ्रॉम योर कैमरा और फोन। ये मैटर नहीं करता कि आपने उसे अपने फोन या कैमरा से डिलीट कर दिया है। इट सिंपली स्टे इन द क्लाउड। ये सिंपली क्लाउड में स्टे रहता है। ये आपके मोबाइल में हो या ना हो, बट क्लाउड में फॉर एवर रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। क्लाउड कंप्यूटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट्स, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। क्लाउड इज अ मेटाफर फॉर द इंटरनेट। क्लाउड इंटरनेट के लिए मेटाफर है।
हैंस इट मीन्स कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट, इसीलिए इसका मीन्स है इंटरनेट पर कंप्यूटिंग करना। दस इस प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग से तात्पर्य ऑनलाइन एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करना, कॉन्फ़िगर करना और एक्सेस करना है। इट ऑफर्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, यह ऑनलाइन डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस को ऑफर करती है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग possesses द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स से युक्त है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। इन क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल क्लाइंट्स कैन शेयर द रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कई क्लाइंट्स एक साथ एक समय पर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं, संसाधनों को और एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं। These cloud services and resources can be used on demand. ये क्लाउड सर्विसेज और रिसोर्सेज जो कि ये सेवाएं हैं और संसाधन हैं, ये ऑन डिमांड यूज की जा सकती हैं and often bought on a subscription basis without human interaction with the service providers। और अक्सर इन्हें बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के सर्विस प्रोवाइडर के साथ सब्सक्रिप्शन से भी खरीदा जा सकता है। मीन्स आप इसका सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, इसे सही तरीके में अच्छी तरीके से समझने के लिए, यू बाय क्लाउड सर्विस, आप जो क्लाउड सर्विस खरीदते हैं द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह खरीदते हैं एज यू बाय टेलीफोन सर्विसेज, जैसे आप टेलीफोन सर्विसेज खरीदते हैं स्टूडेंट्स, और इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम अ यूटिलिटी कंपनी एंड पे फॉर देम एज पर द यूजेज। और यूजेज के आधार पर आप जो एक यूटिलिटी कंपनी से इंटरनेट एक्सेस करते हैं और उन्हें यूजेज के आधार पर पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। दैट मीन्स जैसे आप इंटरनेट में रिचार्ज कराते हैं तो जितना आप डेटा की नीड होती है उतना आप पे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूजेज जो पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी वर्क करती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स दैट द सर्विस कैन बी एक्सेस्ड ऑन द इंटरनेट एनी टाइम एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपली मीन्स है कि ये सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट पर कभी भी कहीं भी वर्ल्ड में एक्सेस की जा सकती है थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा। मल्टीपल डिवाइस के द्वारा एक्सेस की जा सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स इत्यादि से इसको कहीं भी किसी भी जगह वर्ल्ड में एक्सेस किया जा सकता है। सो दिस इज द वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। And then students, resource pooling. The resources like virtual server space, network connections, bandwidth, etc. are pooled by multiple users simultaneously from any locations without being interfered by the other user. संसाधन जैसे कि वर्चुअल सर्वर स्पेस, नेटवर्क कनेक्शंस, बैंडविड्थ इत्यादि को किसी भी लोकेशन से एक साथ दूसरे यूजर्स के बिना किसी इंटरफेयर के मल्टीपल यूजर द्वारा पूल किया जाता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स की रिसोर्स पूलिंग क्या है। रिसोर्स पूलिंग में वर्चुअल सर्वर स्पेस, नेटवर्क कनेक्शन, बैंडविड्थ इत्यादि होते हैं, उनको किसी भी लोकेशन से एक साथ मल्टीपल यूजर द्वारा पूल किया जा सकता है और किसी दूसरे यूजर्स का इंटरफेयर भी नहीं किया जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी। Sometimes consumer require additional resources in a small period of time। कभी कभी उपभोक्ता को, कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता जो कि सर्विस को परचेज करता है। सो कंज्यूमर को एक छोटे से पीरियड के लिए, एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए एडिशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इन सच सिनेरियो, इस तरह के सिनेरियो में क्लाउड कंप्यूटिंग इज द सॉल्यूशन। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सॉल्यूशन है एज इट इज एनेबल्ड विद द इलास्टिसिटी फीचर, चूंकि इसमें इलास्टिसिटी फीचर के साथ ये सक्षम है। दिस अलाउज कंज्यूमर टू ट्रांसपेरेंटली स्केल अप इंक्रीज और स्केल डाउन डिक्रीज द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटर नीड्स। इससे उपभोक्ता अपनी कंप्यूटिंग आवश्यकता के अनुसार, अपनी कंप्यूटिंग की नीड्स के अनुसार संसाधनों को पारदर्शी रूप से स्केल अप भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है एंड स्केल डाउन और घटा भी सकता है। तो इससे ये भी बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो ये भी एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की। मेजर्ड सर्विस,
क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन पे फॉर व्हाट यू यूज मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग पे फॉर व्हाट यू यूज मॉडल पर आधारित है, where resource usage is monitored, measured and reported transparently based on utilization। जहां पर रिसोर्सेज का यूजेस उनकी उपयोगिता के आधार पर पारदर्शिता के साथ मॉनिटर किया जाता है, मेजर किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के टाइप्स जान लेते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप, साइज एंड एक्सेस। क्लाउड अपने ओनरशिप के आधार पर, साइज के आधार पर और एक्सेस के आधार पर 4 डिफरेंट तरह के होते हैं। ये इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड। अ पब्लिक क्लाउड इज प्रोविजन फॉर ओपन यूज बाय द जनरल पब्लिक। एक पब्लिक क्लाउड जनरल पब्लिक के द्वारा ओपन यूज के लिए प्रावधान किया जाता है। It has no boundaries and the cloud infrastructure can be used by anyone anywhere over the internet। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई सीमितताएं नहीं होती हैं। एंड क्लाउड को, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे कहीं भी किसी के द्वारा भी इंटरनेट पर यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है स्टूडेंट्स जिसे कहीं भी किसी के द्वारा इंटरनेट पर यूज किया जा सकता है, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती हैं और इसे जनरल पब्लिक के द्वारा ही प्रोविजन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्राइवेट क्लाउड। एक प्राइवेट क्लाउड इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट क्लाउड जो होता है स्टूडेंट्स, उसे सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्राइवेट नेटवर्क पर यूज किया जाता है। ये ओन्ड होता है, ये स्वामित्व वाला होता है, अपना होता है। इट सेंट्रलाइज द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इजीली by its various departments and offices at different location। यह रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के संसाधन होते हैं उनको सेंट्रलाइज करता है, केंद्रीकृत करता है, जिससे कि दे कैन बी एक्सेस इजीली, वे आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं बाय इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशंस पर कई डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में ये आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड है जी अपना होता है क्लाउड। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्राइवेट नेटवर्क पर यूज किया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी संसाधन होते हैं उनको सेंट्रलाइज करता है। एंड डिपार्टमेंट और ऑफिसेज में जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं उनको इजीली एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिड क्लाउड। अ हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। एक हाइब्रिड क्लाउड जो होता है वो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स। This type of cloud offers benefit of multiple deployment models such as controlled environment in private clouds and rapid elasticity of public cloud। इस तरह के जो क्लाउड होते हैं ये मल्टीपल डेप्लॉयमेंट मॉडल्स को जो बेनिफिट होता है उसे प्रदान करते हैं, जैसे कि द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन प्राइवेट क्लाउड्स में एक नियंत्रित वातावरण एंड रैपिड इलास्टिसिटी ऑफ पब्लिक क्लाउड्स। एक बहुत तेजी से जो लचीलापन है वो पब्लिक क्लाउड के द्वारा आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसे हम क्लियरली एक स्मॉल से डेफिनेशन में समझते हैं। हाइब्रिड क्लाउड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिला जुला रूप है। उसमें पब्लिक क्लाउड भी रहता है और प्राइवेट क्लाउड भी। इसके अंतर्गत अपनी जरूरत के हिसाब से क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो होते हैं आप निजी क्लाउड में रख सकते हैं। मीन्स प्राइवेट क्लाउड में जो निजी क्लाउड है उसमें कंट्रोल कर सकते हैं उनको। एंड जो आपके सेकेंडरी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप सार्वजनिक क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रैपिड इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है तो आप पब्लिक क्लाउड में रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सेकेंडरी एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज करेगा। सो इस तरह से इसे बोलते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स कम्युनिटी क्लाउड। द कम्युनिटी क्लाउड इज प्रोविजन फॉर यूज बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी क्लाउड में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंज्यूमर के ग्रुप के द्वारा प्रावधान किया जाता है। हु शेयर सेम कंसर्न, जो सेम कंसर्न को शेयर करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन के बारे में कंसर्न करना, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, पॉलिसी और एफिशिएंसी डिमांड्स के बारे में। इट में बी ओन, ये अपना भी हो सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है एंड ऑपरेट भी किया जा सकता है बाय वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी। कम्युनिटी में या थर्ड पार्टी में एक या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे ऑपरेट ऑन मैनेज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.